तुम लोगों का फॉर्मूला चल रहा था ना बच्चा, फॉर्मूला में हम लोग नेम मैनेजर का यूज़ तो सिखा दिए हैं। नेम मैनेजर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? जहाँ हम लोग डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए थे, क्या यूज़ किए थे? नेम मैनेजर का यूज़ किए थे कि नहीं किए थे? ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ये दोनों बनाना सिखा चुके थे। आज का मेन हमारा टारगेट क्या रहेगा? तुम लोगों को कुछ बेसिक फंक्शन बता दूँ, राइट? फंक्शन इन एक्सेल। तो ये पूरा हमारा जो सेशन रहेगा डेडिकेट किसके लिए रहेगा? फंक्शन के लिए। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? किसी को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? फंक्शन क्या होता है? अब बोलोगे कुछ बताओ, फंक्शन क्या होता है? बोलेंगे कि फंक्शन एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है। फंक्शन क्या है? हाँ, ये आप बोल सकते हो कि फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है। अब ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या हुआ? तो अगर मान लो कि मुझे कोई कोड लिखनी है, सपोज एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, मुझे एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, चेक करना है कि जो स्क्वायर है वो ऑड है कि इवन है। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर और यहाँ एक नंबर लेते हैं इनपुट, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे रिजल्ट, क्या? रिजल्ट इक्वल टू x इंटू एक्स। हमने ये किया प्रोसेस। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ रिजल्ट मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर 2 से मॉडुलो डिवीजन किए तो क्या 0 आया? अगर आया तो क्या कर दो? प्रिंट कर दो। मान लो कि ये नंबर है 2, मान लो ये नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 x इज इवन। क्या आना चाहिए? x इज इवन। और नहीं तो क्या आना चाहिए? नहीं तो प्रिंट कर दो x इज ऑड। अब सोच के देखो कि आपने इतना लिख करके कितना काम करवाया, इतना काम करवाया। तो ये जो पूरा कोड है इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड। और ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या कहते हैं? फंक्शन। तो SON को क्या बोलोगे यहाँ पे? फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है, समझ में आया? और जब एक्सेल में हमें कोई भी टास्क को ऑटोमेट करना, हम चाहते हैं कि काम अपने आप हो, तो किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फंक्शन का। किसका यूज करेंगे? फंक्शन का। अब एक्सेल में बहुत सारा फंक्शन है जो अलग अलग पर्पज से यूज होता है। अब एक एक करके उन्हीं सारे फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं सम का। सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं, कुछ फंक्शन का नाम भी हम लिखते जा रहे हैं, सम। फिर हम देखेंगे सम इफ, फिर हम देखेंगे सम इफ्स। क्या देखेंगे? सम इफ्स। ये तो सिर्फ किससे रिलेटेड हो गया? जोड़ने से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्क्वायर ऑफ नंबर निकालने के लिए अगर देखना है SQRT, किसी भी नंबर का क्या निकालेगा? स्क्वायर निकाल देगा। अगर हमें बहुत सारे नंबर में मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स यूज कर सकते हैं। अगर मिनिमम निकालना है तो मीन यूज कर सकते हैं, है ना? अगर मान लो कि हमें EMI कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट करना है तो PMT यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? PMT यूज कर सकते हैं। तो ये मैथ्स के कुछ फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इवन कि अगर आप चाहो तो यहाँ से कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि यहाँ आप मैथ्स से रिलेटेड अगर कुछ फंक्शन ट्राई करना चाहो तो ये देखो बहुत सारा है। कॉस थीटा, टैन थीटा, जो निकालना है निकालो। हम लोग को उतने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। इसके अलावा हम ऑड इवन चेक करना चाहें उसके लिए ऑड इवन के लिए है ना? फ्लोर वगैरह के लिए है। हाँ, डिवीजन के लिए वो ग्रेड वाला ABC वाला कुछ नहीं, वो अपना लॉजिक लगा के करना होगा। ऑड इवेंट के लिए हाँ, प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो आप? प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट गुना करने के लिए होता है। PW पावर निकालने के लिए होता है। अभी मैं मैथ्स के कुछ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की, अगर मान लो मुझे क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है कि किसी नंबर को किसी से मैंने डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा।
तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? मॉड का। किसका यूज किया जाता है? मॉड का। अगर कोई भी रैंडम निकालना है नंबर तो क्या यूज करेंगे? रैंड का स्क्वायर रूट लिख ही दिया हूँ, सम इफ्स लिख ही दिया हूँ, है ना। चलो काफ़ी है। तो मैथ्स का कुछ फंक्शन हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया है? लिख दिया है। अब ये ऊपर मैं हेडिंग क्या डाल दे रहा हूँ? मैथ्स। अब ये मैथ्स से रिलेटेड फंक्शन का पूरा नाम हमने लिखा है। अब उसी तरीके से हम कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन यूज कर रहे होंगे। यस सर। और टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन के लिए अब जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा यूज कर रहे होंगे ट्रिम। क्या यूज कर रहे होंगे? ट्रिम का यूज कर रहे होंगे। ट्रिम के बाद हम लोग कॉनकैटिनेट का यूज कर रहे होंगे। लोअर यूज कर रहे होंगे। क्या यूज कर रहे होंगे? लोअर यूज कर रहे होंगे। अपर यूज कर रहे होंगे। कहीं टेक्स्ट दिख रहा है? हाँ, एग्जैक्ट यूज कर रहे होंगे। कैर कोड यूज कर रहे होंगे। कैर कोड दिख रहा है कहीं? कैर कोड दिख रहा होगा। एग्जैक्ट भी कहीं दिख रहा होगा। कैर यूज कर रहे होंगे। कोड यूज कर रहे होंगे। एग्जैक्ट यूज कर रहे होंगे। लेन यूज कर रहे होंगे। लेन के अलावा लोअर वगैरह तो डाल ही दिया हूं ना, अपर लोअर। हाँ, प्रॉपर ट्रिम लिख दिया हूं ना। हाँ, 9 टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे। और क्या प्रॉपर कहीं नहीं लिखे हो? प्रॉपर यूज कर रहे होंगे। और क्या था? राइट यूज कर रहे होंगे और लेफ्ट यूज कर रहे होंगे। तो ये सब के सब किस में आ जाएगा? टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आ जाता है। और कॉमनली हम लोग इन सारे टेक्स्ट फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे। टेक्स्ट फंक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लुकअप फंक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुकअप फंक्शन अगर हम बात करें एक्सेल में जो सबसे पावरफुल और मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? वो होता है लुकअप फंक्शन ही आपका। अब लुकअप फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे वी लुकअप का। दूसरा जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वी लुकअप के बाद वो एच लुकअप का यूज़ कर रहे होते हैं। और तीसरा जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे वो इंडेक्स का। और चौथा जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे वो मैच का। और पांचवा जो सबका बॉस है एक्स लुकअप का यूज़ कर रहे होंगे। तो लुकअप में हम लोग ये 5 फंक्शंस को यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ कहीं लुकअप एंड रेफरेंस दिख रहा होगा, है ना। हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। इनडायरेक्ट तो ऑलरेडी यूज करना बता दिए हम लोग, ये नहीं बताएं? इनडायरेक्ट बता चुके हैं। लिख देता हूँ फिर भी। कहाँ यूज किए थे याद है तुम लोगों? जब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनवाए थे वहाँ यूज किए थे इनडायरेक्ट कॉलम। तो ये सारा हम लोग कहाँ यूज करेंगे? लुकअप के अंतर्गत यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग डेट। डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेट रिलेटेड फंक्शंस में हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे टुडे का। सबसे ज़्यादा डेटेड इफ का यूज़ करेंगे। अगर डेट और टाइम दोनों चाहिए बच्चा तो नाउ का यूज़ करेंगे। और
चलो डे 360 भी होता है एक, कहीं डेट टाइम दिख रहा है? हाँ, डे 360 दिख रहा डे के नीचे ही है ना? डेट डेज 360, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो डेट में कम से कम ये 5 आना चाहिए आप लोगों को। अब आ जाते हैं कंडीशनल। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? कंडीशनल। अब कंडीशनल तो भाई सब में पावर डालने का काम करेगा। समझ लो कि सब में पावर कौन देगा? ये सारा फंक्शन तब तक उतना पावरफुल नहीं है जब तक कि कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। जब हम कंडीशन डालेंगे इन्हीं सारे फंक्शंस के साथ तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा और इसका हम लोग यूज केस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब कंडीशनल में सबसे पहले तो बच्चा इफ आना चाहिए आपका, याद रखिए। हाँ, एंड यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इफ एरर यूज करेंगे, और कहीं कुछ और क्या हो सकता है? लेट मी चेक फर्स्ट। कहीं दिख रहा होगा तो बता दो लॉजिकल वाले में। एंड इफ, हाँ, नॉट कहीं लिखे हैं, एंड लिखे हैं, और लिखे हैं ना, इफ एरर लिखे हैं ना, बस जंग जीत जाओगे। अब नहीं चाहिए, इतना काफी है। बस इफ एंड और इतना याद रखो, एनफ है। बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट आप निपटा दोगे। जैसे होता क्या है ना कि कहीं अगर जाते हो तो कुछ काम को करने के लिए अलग अलग मशीन है, लेकिन उसको एक चीज से भी कर सकते हो, है ना? अब जिम में जाओगे बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, और जो प्रो लेवल का बंदा है वो हम तो डंबलवे से कर लेंगे हर मसल्स का एक्सरसाइज लगभग। तो होता है कि आपको कितना उसका मैक्सिमम यूज आता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सारे फंक्शंस बेकार कोई भी नहीं है, लेकिन हमें जो बाकी फंक्शंस के थ्रू काम करना है वो काम हम इन्हीं फंक्शंस को आपस में मिला के कर लेंगे। चलो तो हम लोग ये केस देख लेते हैं। पहला ये था, दूसरा क्या था? ये था, तीसरा क्या था? ये था, चौथा क्या था? ये था, और पांचवा क्या है? अब ये 5 तरह के फंक्शंस को मिलाकर के हम अपना सारा काम कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? यस। थोड़ा इसको मैं ठीक है, शुरू करें। अब इतने सारे फंक्शंस को समझने के लिए मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट कम से कम मान के चलो 10-12 प्रोजेक्ट कर चुके होंगे अगर ये सारा फंक्शन यूज़ करना आ गया तो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में ही फंक्शन को यूज़ करेंगे हम। चलो सम का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं अभी। पहले जो भी डेटा डालेंगे इधर से हम डालना शुरू करते हैं, सामने ही रखते हैं। ये फंक्शन का लिस्ट रहेगा और यहाँ हमारा डेटा सेट रहेगा, और उन्हीं डेटा सेट में हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं? फंक्शंस को अप्लाई करने वाले हैं। तो डेटा सेट तैयार किया जाए।
अब मान लो कि हमने यहाँ क्या डाल दिया, प्रोडक्ट के हिसाब से लेके चलो, स्टूडेंट के हिसाब से लेके चलो, प्रोडक्ट क्वांटिटी लेके चलते हैं। प्रोडक्ट कोड ले लेते हैं, पी कोड, प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी ले लेते हैं, प्रोडक्ट रेट ले लेते हैं, और अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब आओ, इसके बाद ये हमने इसको हेडिंग बना दिया अल्गेरियन, इसमें इसको हम सेंटर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं, हल्का सा कुछ कलर डाल देते हैं। ये हो गया यहाँ तक का काम। अब यहाँ हमें कुछ डेटा फिल करना है, इसी रेंज में हम कुछ डेटा रखने वाले हैं। यहाँ ऐसे डाल दूँ। अब प्रोडक्ट कोड वगैरह मैं चाहता हूँ कि अपने आप आए। अब यहाँ से समझना इस बात को कि कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं और वो हम फार्मूला का यूज़ अब शुरू करने जा रहे हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि अमाउंट अपने आप आ जाए, अमाउंट अपने आप आ जाए। तो अमाउंट कैसे आएगा? क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके ना। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएं, कैसे लगाएंगे? क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल टू और इस सेल का नाम और इनटू क्या देंगे? इस सेल का नाम। अब देखो यहाँ जीरो आ रहा है, कहीं से अच्छा लग रहा है? ये जीरो तब आता तो अच्छा लगता, या यहाँ वैल्यू जब हम डालते तब ये अपने आप आ जाता, जब नहीं डालते तो जीरो आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो क्या करें? करेंगे ये कि यहाँ हम लोग यूज करेंगे लॉजिक कंडीशनल फंक्शन को। किसका? कंडीशनल फंक्शन को। बिकॉज हम यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ पे डालने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? एक कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन क्या होगा हमारा? इफ, और उसके बाद क्या डालेंगे? यहाँ से हम लोग ये बताएंगे कि अगर ये खाली हो या ये खाली हो, अगर ये खाली हो या ये खाली हो, तो क्या करना है उस केस में? तो यही बात हमें लिखनी होगी। तो इस सेल का नाम क्या है? ये। और इसको हम क्या कहेंगे? इज नॉट ब्लैंक। मतलब अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या करो? तो करो ये कि I3 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? J3 के साथ। I3 को मल्टीप्लाई कर दो J3 के साथ, और नहीं तो इसको क्या छोड़ दो? ब्लैंक छोड़ दो। तो बताओ, यहाँ हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया। अब बताओ ये जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं कुछ भी, मान लो कि क्वांटिटी हमने डाल दिया 6। अब जब क्वांटिटी डाल रहे हैं तब आ रहा है जीरो, लेकिन क्वांटिटी अगर नहीं डाल रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये काम तो कर दिए, पक्का ना? अब जब हम चाहते ये हैं कि क्वांटिटी अगर हम 6 डालें तो पीस अपने आप ले लें, जो नहीं आ रहा है। अब इसका क्या उपाय करें हम? बताओ। इसका उपाय ये करेंगे कि इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे रेंज को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब पूरे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे याद है? सब कुछ बताया। नंबर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या डालेंगे? हम जीरो डालेंगे, और उसके बाद डबल कोट्स में क्या डाल देंगे? और कल से तुम लोग जो पहले पढ़ लिया है उसको क्लास में नहीं बैठने देंगे, नहीं तो तुम लोग मस्ती करते रहता है। हंसी मजाक करोगे तो हंसी मजाक में ही बन के रह जाओगे। हम लोगों को देखें, तेजो तेज लोग रह जाता है पीछे पीछे। रीज़न यही होता है कि वो सेंसियरिटी उनके अंदर नहीं होती। कछुआ खरगोश वाला सुने थे कहानी बचपन में? खरगोशवा इसी घमंड में था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अब बीच में जाके सुत गया। सब लोग पढ़ा होगा। तो इसमें मत रहिए, सेंसियर होकर के कीजिए। और हर चीज़ का एक मर्यादा होता है। क्लास में बैठे हैं हम तो खुद ही मौका देते हैं तुम लोग को मौज मस्ती का, जाओ करो। लेकिन जब पढ़ाई हो रही है तो कम से कम उस समय एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम ही लोग बताओ। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब अगर मैं 6 लिखूंगा तो क्या आएगा? खुद से 6 पीस लिख कर क्या आ जा रहा है या नहीं आ जा रहा है? अब रेट मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे डालूँ, अच्छा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, छोड़ो हटाओ। प्रोडक्ट नेम डालूँ, इस पे अभी हम नहीं लगा रहे हैं। सीरियल नंबर के लिए एक ले लें क्या? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? इंसर्ट कर लें? चलिए कर ले रहे हैं, जब आप लोग कह ही रहे हो तो। चलो यहाँ एक सीरियल नंबर के लिए ले ले रहे हैं, और यहाँ क्या डाल दें? SI डाल दें।
सीरियल नंबर के लिए। अब इसकी फॉर्मेटिंग उसके जैसा हो जाए तो क्या कर लूँ मैं, इसको कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर खुद ब खुद आए, लेकिन सीरियल नंबर कब आना शुरू हो बच्चा, जब यहाँ हम कुछ डालें तो। बताए थे ये चीज़ कि नहीं बताया था आप लोग को, बताए थे ना आप लोग के बैच में भी। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, इफ, और इफ के बाद क्या लिखेंगे, इफ H3 इफ H3 इज नॉट ब्लैंक। अगर H3 ब्लैंक नहीं हो, H3 ब्लैंक नहीं हो तो यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो। H3 ब्लैंक नहीं हो तो क्या डाल दो, 1 डाल दो। और अगर ब्लैंक है तो इसको भी क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, अभी ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही मान लो कि प्रोडक्ट कोड हमने डाला P101, अब देखिए अपने आप 1 आ गया। अब मान लीजिए प्रोडक्ट नेम मैं डाल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम मान लीजिए कि हमने रैम डाल दिया। अब रेट मान लीजिए कि हमने 1000 डाल दिया, खुद से खुद आ जा रहा है ये। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जब भी डालूँ ना, जैसे P102 डाल दिया तो यहाँ अपने आप 2 आ जाना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू, फिर लिखेंगे इफ़, और इस बार क्या कहेंगे हम, इस बार कहेंगे H4। अगर H4 क्या नहीं है, ब्लैंक नहीं है, अगर H4 ब्लैंक नहीं है तो क्या करना है, अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे प्रीवियस वाला इसके साथ 1 जोड़ दीजिए ना, कहिएगा। तो क्या बोलिएगा कि G3, क्या बोलिएगा, G3 प्लस 1 कर दीजिए, G3 प्लस 1 कर दीजिए। और G को भी आप क्या करके रखिए, यहाँ पे लॉक करके रखिए, G3 प्लस 1 कर दीजिए, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको क्या कर दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, यही ना बोलिएगा। बोलेंगे हाँ यही तो बोलना है। चलिए अब यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जैसे इसको डिलीट कर देंगे ख़त्म हो जाएगा, P102 आ जाएगा अपने आप। अब आपने SDD खरीदा, कितना पीस, 12 पीस खरीदा, क्या रेट है आपका, मान लीजिए आप रेट 1800 के हिसाब से आपने लिया, आ गया। अच्छा अब अगली एंट्रीज के लिए आते हैं। अब इसी को हम क्या कर लें, ड्रैग कर लें। देखिए ड्रैग कर लेंगे तो पहले ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं P10, मान लो फिर 102 ही डाल रहा हूँ मैं, क्या आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैम। मान लो इस बार रैम कितना खरीद लिया मैंने, 10 पीस। क्या रेट रहा है इस बार, थोड़ा महंगा मिला है 1100 के हिसाब से। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं क्या चाहता हूँ बच्चा, कि ये जो है आपका, यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि टोटल आ जाए मेरे पास। क्या आ जाए, यहाँ लिख करके आ जाए टोटल। यहाँ से यहाँ तक क्या लिख करके दे दूँ मैं, एक सेल कर दूँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ टोटल आ जाए, और ये प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट रेट। अब रेट का यहाँ एवरेज आ जाना चाहिए, यहाँ क्या आ जाना चाहिए, और यहाँ क्या आ जाना है, टोटल, क्वांटिटी का टोटल आ जाना चाहिए, और यहाँ पे अमाउंट का टोटल आ जाना चाहिए। कैसा रहेगा, चलो वो कैसे होगा ज़रा ये देख ले हम। तो यहाँ हमें मान लो टोटल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू। ऐसे तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो आप, कैसे, अल्ट प्लस लिख दोगे टोटल कर देगा, लेकिन हम उससे नहीं करवाना चाह रहे, हम फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। तो क्या फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू सम। अभी क्या कर रहे हैं हम, सम किसका यूज़ बता रहे हैं हम, सम का यूज़ बता रहे हैं, इक्वल टू सम। और क्या बताएंगे आप, पहले सेल का नाम, कोलोन देंगे, कोलोन किसके लिए होता है, रेंज देने के लिए। और कहाँ देंगे, आखिरी सेल का नाम जो L15 होगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा। यहाँ टोटल आ गया, अभी टोटल अभी सिर्फ इतना ही आ रहा है, बिकॉज कि 3 ही एंट्रीज है, एंट्रीज बढ़ती जाएगी, अपडेट होता जाएगा। अच्छा इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज। अब यहाँ पे इन्हीं सारे नंबर्स का ना एवरेज निकालना है आपको, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, एवरेज निकाल देगा। एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ हमको टोटल निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम, फिर सम, और कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज ड्रैग कर दीजिए। टोटल अभी कितना आपके पास है। अब मान लीजिए इसको भी थोड़ा आप जो सजाना वजाना है वो कर दीजिए, और इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। अब जो फॉर्मेटिंग इसकी है वही फॉर्मेटिंग किसकी कर दें, इसकी, और सॉरी इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा करना होगा।
इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए इस पे जाइए, अप्लाई कर दीजिए। अब इसको भी थोड़ा क्या करना होगा, बड़ा कर देना होगा। हो गया या नहीं, बताइए। अब इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर लगाना है तो आप बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए, इसमें भी कुछ बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, यहाँ भी कोई लाइट सा कलर देना है, आप लाइट सा कलर दे दीजिए, यहाँ भी कुछ कलर देना है। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने डेटा सेट तैयार किया सेल का, स्टॉक का। इसको हम लोग क्या कर ले, स्टॉक ऐसा कुछ हमने लिख लिया। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास एक स्टॉक का बन गया। अब देखो करना क्या है मुझे, यहाँ तक सारा काम हो रहा होगा, चेक करके देखूँ। P1010 मान लो 3 डालता हूँ, अपने आप सीरियल नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे आप SSD मान लीजिए कि खरीद रहे हैं, कितना 12 पीस खरीद रहे हैं। SSD का कीमत थोड़ा महंगा होता है तो हम 2200 डाल दिए, अपने आप काम चल रहा है अपना। अब जैसे ही मैंने P10 फिर P102 डाला और HDD ही है, HDD आपने 10 पीस खरीदा, इस बार HDD आपको पड़ा है 1600 रुपये का। ऑलराइट, ये सारा एंट्री समझ में आ रहा होगा। P10 मान लीजिए आपने क्या किया, P104 की एंट्री किया। आपने क्या खरीदा इस बार, पेड या SMPS खरीदा है। SMPS कितना खरीदा है, 12 पीस खरीदा है। क्या रेट है उसका, 600 के हिसाब से खरीदा है। महंगा खरीदोगे तो बेचना और महंगा पड़ेगा ना। और 103 क्या था, SSD था ना, SSD फिर आपने 20 पीस ले लिया, और 20 पीस लिया तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ा है 2000 के हिसाब से। तो अब बताओ, ये चीज़ें अपने आप यहाँ पे अपडेट होती जा रही है या नहीं होती जा रही है, बताओ। चाहे एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज, अच्छा ये पीस करके आ रहा है, नॉट राइट, ये तो पीस करके नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बस यहाँ फॉर्मेट पे जाऊँगा, मैं कस्टम में जाऊँगा, यहाँ पीस के जगह पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे 0 करके ओके कर देना है, दैट्स इट। यहाँ एवरेज प्राइस निकालना था, यहाँ पीस थोड़ी आना था, ये भी गड़बड़ आ रहा है। तो चलो, हमने जो नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ा था उसी बहाने इसका प्रॉपर यूज़ भी हो गया। हाँ, अगर ये निकालना है तो इसके पहले RS भले ही डाल सकते हैं, क्या डालना हो, अगर डालना है तो क्या डाल सकते, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। और चलो, जब वही कर ही रहे हैं तो हम लोग अपने हिसाब से इसको सजाएंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, RS, और उसके बाद क्या डाल देंगे, 0। अब देखो, एक्सेप्ट नहीं करेगा, 0 RS एक्सेप्ट करेगा। ओह माय बैड, करेगा, वो भी करेगा, RS उसके बाद 0। क्या फर्स्ट क्लास, बहुत मस्त नहीं लग रहा है अब। तो एक्सेल बहुत काम की चीज़ है, बशर्ते आपको उसको अपने हिसाब से घुमाना आना चाहिए, आप अपने हिसाब से यूज़ करना आओ। एक्सेल के थ्रू आप एक ऑफिस से रिलेटेड मोर देन 70% काम को अकेले निपटा सकते हैं, इतना पावरफुल है। और एक्सेल में जो प्रो लेवल के हैं ना, वो 5-6 लाख के पैकेज पे भी काम कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेल उनको आता है और कुछ नहीं। बड़ा से बड़ा डेटा, मिलियन ऑफ डेटा अगर उनके पास आ रहा है, 1-2 घंटे में क्लीन करके वो पूरा डैशबोर्ड वगैरह डिज़ाइन करके देते हैं। जो प्रो लेवल के सिर्फ एक्सेल ही जानते, बाकी चीज़ उनको कोई मतलब नहीं। SSD के बाद फिर मान लो क्या ले लेते हैं, मदर, वन 102 में क्या था, वो HDD था ना।
क्या कोई दिक्कत? तो सम तक तो समझ में आ गया। अब ज़रा सम इफ्स की बात करें। आओ, ये पूरा हमारा अभी तक सिर्फ मैंने क्या यूज़ किया है, सम का। अब हम सम इफ्स देखना चाह रहे हैं। अगर अचानक से कोई पूछ दे कि हमें ये बताओ कि हमारे पास हार्ड डिस्क कितने का पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क कितने का पड़ा हुआ है, तो ये निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम चाहें तो इसको किसके थ्रू निकाल सकते हैं, सम इफ्स के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं प्रोडक्ट, क्या डाल रहे हैं, प्रोडक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करूँ, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ उसका टोटल मेरे पास आ जाए। अब प्रोडक्ट का हमारे पास क्या हो, एक लिस्ट बनी हो, क्या हो, प्रोडक्ट का एक लिस्ट बनी होनी चाहिए, या प्रोडक्ट आईडी का एक लिस्ट होना चाहिए। क्या हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? अभी भी तो हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। तो प्रोडक्ट आईडी का अगर हमें एक लिस्ट बनानी है तो क्या करेंगे, हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन पे क्या करेंगे, हम लिस्ट पे जाएंगे, और यहाँ लिस्ट क्या डाल देंगे, प्रोडक्ट आईडी का नाम। तो क्या था, P101, यही ना था। फिर क्या है, P102, फिर क्या है, P103, फिर क्या है, P104, फिर क्या है, P105, फिर क्या है, P106। इतना डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा 7 भी है, हो P107 डाल करके ओके कर देते हैं। अब लिस्ट तो यहाँ तैयार है नहीं। अब जैसे ही मैं करूँ तो उस प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम आ जाए। ये क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी के बाद नेम आ जाए और उसका नीचे टोटल आ जाए। कैसा रहेगा, बढ़िया। मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिर्फ क्या चाहिए, टोटल चाहिए, सबका नहीं, सबका तो है ही मेरे पास। तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, सम इफ्स का। किसका यूज़ करेंगे, पक्का? हाँ पक्का। कैसे, ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो पहले ले करके कैसे आओगे, यहाँ P101 के अकॉर्डिंग क्या चाहता हूँ मैं, P101 के अकॉर्डिंग क्या चाहता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा कर दो ऐसा समझने के लिए। और रही बात इसकी फॉर्मेटिंग की, तो इस पे जा करके हम क्या करेंगे, क्लियर सब कुछ है ना, क्लियर ऑल, सब कुछ हटा दिया, ये बात ख़त्म। ये रही बात, ये समझाने के लिए था आपको। और यहाँ तक हम क्या करने वाले हैं, सॉरी, यहाँ तक सेलेक्ट कर लो और इस पर क्या लगा दो, ऑल बॉर्डर्स, समझने के लिए अच्छा लगेगा थोड़ा। और इसके बाद क्या कर लो, इन सब का अलाइनमेंट भी थोड़ा, यस ऑलराइट। तो यहाँ से प्रोडक्ट कोड में लूँ तो प्रोडक्ट का नाम अपने आप आ जाए, मेरा यही एक्सपेक्टेशन है, और उस प्रोडक्ट का टोटल ऐड आ जाए। कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सर्च कैसे करेंगे, इसके लिए क्या पढ़ाएं हैं आपको, इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन, जो फंक्शन हम पढ़ा देंगे उसको क्या कर लेते हैं हम, रुक जाओ ज़रा, जो फंक्शन हम दिखा दे रहे हैं उसको क्या कर लें, उसको हरा भरा कर देते हैं, ताकि मान के चलना कि क्या हो चुका है ये, पक्का ना, बाद में तो समझना आसान रहेगा। चलो ये कंप्लीट। और अब हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, अभी लिखेंगे नहीं, पहले कर लेते हैं तब उसको ग्रीन करेंगे। तो चल, वी लुकअप यूज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, और उसके बाद क्या खोजना है मुझे, इसे खोजना है ना, इसको लॉक करना है, तो क्या करेंगे F4। अब इसको खोजना कहाँ पे है, किस रेंज में खोजना है, तो इसको खोजना है इस रेंज में। इसको कहाँ खोजना है, ये रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेंज है इसमें खोजियो, बता दिए। अब पूछ रहा है क्या, क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम में मिलेगा ये, तो ये 2 नंबर में मिलेगा, अच्छी बात है। एग्जैक्ट चाहिए ना, तो क्या चूज करेंगे यहाँ पे, फॉल्स, और क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। क्या आ गया, P101 किसका है, पक्का, यस। अच्छा, अगर मान लो P102 किसका है, अच्छा P103 किसका है, SSD का, क्या बात है, सही खोज रहा है क्या, सही ना। 105 किसका है, मदरबोर्ड का, अच्छा ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, चाहते ये हैं कि उसी के हिसाब से इसका क्या चाहिए, टोटल आ जाए। तो टोटल निकालने के लिए तो सम का यूज करते थे, लेकिन हमें तो यहाँ कंडीशनल सम करना है। हमें टोटल किसका चाहिए, सब का नहीं, सिर्फ उसका जिसका कि नाम क्या है, जिसका कि नाम क्या है या प्रोडक्ट कोड क्या है, P101। तो या इसके अकॉर्डिंग ना, तो एक डायनेमिक रिपोर्ट बनेगा हमारा। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम इफ्स। अब क्या पूछ रहा है, रेंज, किस रेंज में जोड़ना है ये बता दे। पहले पूछ रहा है किस रेंज में खोजना है आपको,
तो रेंज क्या बताएंगे, इसको खोजना कहाँ है, इसी रेंज में खोजना है ना इसको, वो रेंज बता दो, इस रेंज में खोजना है तो ये रेंज रहेगा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया ये होगा, इसी के अकॉर्डिंग में खोजना है, तो बोलेंगे हाँ ये क्राइटेरिया होगा। अब पूछेगा सम रेंज, जोड़ना कहाँ है, सम रेंज क्या होगा, तो भाई इसी रेंज से उठा के जोड़ोगे आप, इसी रेंज से जोड़ोगे ना, बोलेंगे हाँ इसी रेंज से जोड़ो। फिर क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और क्या करेंगे, एंटर। क्या बात है, किसका आ गया, रैम का, पक्का। अब जोड़ के देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। रैम का पहला क्या है 6000, फिर रैम की दूसरी एंट्री कहाँ है बच्चा, रैम की दूसरी एंट्री है फिर 11000, 11 6 क्या हो गया 17000। देख तो रैम की एंट्री और कहीं है नहीं सर, तो एकदम सही काम कर रहा है। हाँ। अच्छा एक बार चेंज करूं 102, क्या बात है, क्या आ गया 48600 हार्ड डिस्क का, पक्का है ये, हाँ। दो ठो है एंट्री, हाँ, कहाँ कहाँ, हार्ड डिस्क एंट्री एक है 21600, दूसरी एंट्री कहाँ पे है, फिर एक जगह और एंट्री होगी 16000 का, 16000 का, तो 21 और 16 कितना होता है, हाँ 21 और 16 कितना होगा 37 ना, 37 और उसमें फिर जोड़ो कितना, और 11 जोड़ो, 37 और 11 कितना होगा 48600 होगा, मतलब सही कर रहा है ये, बस हम चेक करना चाह रहे थे कि हमारा समिप्स काम कर रहा है या नहीं, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अच्छा मान लो हम माउस लेते हैं तो एक ही तो एंट्री है यार, सही तो आ रहा है ये, क्या बात है। तो इस तरीके से अगर बॉस ने पूछा हमसे तो हम उसके क्वेरी का आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो बताओ हम उस आगे कुछ करें इससे पहले क्या कर लें, कलर कर दें इसको, समिप्स को भी कर लें, कोई मसला, चलो तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब समिप्स हम लोग कल करते हैं, आज के लिए यहीं पे पूर्ण विराम दें। समिप्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो काम हम पिवोट टेबल से आपको बताए थे डायनेमिक चार्ट बनाना, हम एक डायनेमिक चार्ट बनाएंगे बिना पिवोट टेबल का यूज किए, विद द हेल्प ऑफ समिप्स।